अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताबिश है, मोहम्मद ताबिश, एंड वेलकम टू द ताबिश शो। दिस ईयर वॉज वेरी टफ। फर्स्ट हाफ बहुत खूबसूरत था एंड सेकंड हाफ बहुत मुश्किल था। इस साल मेरे चैनल को 4 साल हो गए। मेरी वॉल और डेस्क देख रहे हो पीछे, कितनी खूबसूरत लग रही है। आखिर बनाई किसने? जैसा आपको ऊपर ऊपर से लगता है वैसा अक्सरियत में वैसा 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 कभी नहीं होता। यू कैन नेवर कम क्लोज टू गेसिंग पीपल। मतलब आप किसी किसी दूसरे को पाने की चाहत में आप खुद को उस पोटेंशियल पर यूज़ कर बैठते हो जहाँ मुमकिन है कि आप आप खुद से दोबारा ना मिल पाओ, क्योंकि आप सिर्फ इस उम्मीद में होते हैं कि आप अगर आपने ये कर लिया ना तो शायद ही आपको मिल जाए, तो शायद नहीं। और ये मुमकिन है कि आप इस सफ़र के दौरान ख़ुद से दोबारा ना मिलोगे। और आपने कभी ना कभी किसी इंसान के मुंह से ये अल्फाज ज़रूर सुने होंगे कि यार मैं वो पहले वाला शख्स बनना चाहता हूँ, मैं वो पुराना ताबिश बनना चाहता हूँ, मैं वो पहले की तरह जीना चाहता हूँ जिस समय पहले हुआ करता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं है यार, और हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो पहले जैसा बन सके और पहले पहले जैसी लाइफ गुजार सके, एटलीस्ट वैसी जैसी उससे बेहतर जो वो अभी गुजार रहा है। 1.5 साल होने लगा है अंटिल आई वॉज कंसिस्टेंट, जितना भी था। मतलब 2024 था वो साल जब ये द ड्रीम पीसी व्लॉग आया था। उसी साल ये कार्निवल व्लॉग आया था। मार्वल गुड डेज आर बैक, ये वीडियोस आई थी। ये सारी वीडियोस 2024 में आई थी। इस साल शायद ही एक दो वीडियोस मैंने डाली है, मुझे लगता है। सिंस द स्टोरी ऑफ माई ड्रीम पीसी, अब तक हुआ क्या है, ये वीडियोस के बारे में। पिछले साल अप्रैल में 1 मंथ के लिए मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। रोज़ व्लॉग करता था मैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मूवी वाली मूवी बनानी थी। और आप में से बहुत सारे लोग अभी जो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि ऐसे मूवी कौन बनाता है। आई नो ऐसे मूवी नहीं बनती, बट उस वक्त मैं कंसिस्टेंट रहना चाहता था, और मैं था भी सही अल्हम्दुलिल्लाह। बट उस वक्त जो है ना, मैं जॉब पे जाता था, और जॉब से पहले इनफैक्ट 2021 से मैं आई गेस फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ। देन जाकर मैंने जॉब स्टार्ट की थी अराउंड 4 to 5 मंथ। और वहाँ के जो ओनर थे वो मुझे होनेस्टली पैसे नहीं दे रहे थे, तो मैंने वहाँ से वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि जो चीज़ के लिए मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ उसके मुझे पैसे मिलने चाहिए थे। जो आर्ट मैं उनको बना करके दे रहा था उससे अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छा काम चल रहा था और उन्हें पसंद भी आ रहा था। बट पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, और फिर मैंने वो चीज़ छोड़ दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। पैसे चाहिए थे इन द सेंस कि पैसे सबकी एक बेसिक नीड होती है। सो ना तो वो मुझे कोई पैसे दे रहे थे, और ना ही किसी तरह का किसी भी वीडियो में क्रेडिट दे रहे थे कि ये वीडियो मैंने बनाई है। और इससे बढ़िया तो मैं फ्रीलांस वर्क करके पैसे कमा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट अल्हम्दुलिल्लाह इन द सेंस कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे थे या क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इन द सेंस कि मैं फ्रीलांस वर्क करके कम से कम पैसे तो कमा ही रहा था। और वापस से मैंने अपना सारा का सारा फोकस अपने कंटेंट पर दिया कि किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है। और रिसेंटली आई गॉट सिलेक्टेड इन अ शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट, जो कि मेरी ही क्लास का सबसे बड़ा इवेंट था। एंड उसको बनाने के लिए हमारे पास पूरी 10 जनों की टीम थी, और उसमें से 8 या फिर 9 जने एक स्टोरी पे काम करना चाहते थे, जो कि काफ़ी सिंपल सी थी, ना ही उसका कोई प्लॉट रेडी था, बट वो फिर भी स्टिल उस पर काम करना चाहते थे। और मेरे पास एक स्टोरी ऐसी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी। वीडियोज़ मतलब उसके विजुअल्स काफ़ी प्यारे थे, उसको बनाने में मज़ा भी आता, उसमें मेहनत भी काफ़ी थी, लेकिन उनमें से कोई उस पर काम करना चाहता नहीं था, तो उस पर वर्क हुआ नहीं। बाय द वे, दोज हु डोंट नो, करंटली आई एम डूइंग 3D एनिमेशन, VFX, गेम डेवलपमेंट एंड फिल्म मेकिंग डिग्री। इट टेक्स अबाउट 2.5 और 3 years अल्हम्दुलिल्लाह। बट तुम्हारे भाई को ऑलरेडी 50 to 60% चीज़ें आती हैं, माशाल्लाह ज़रूर से कहना। सो वो लोग 8 जने थे और उनकी स्टोरी सिलेक्ट हो गई। हमें उस स्टोरी पे काम करना पड़ा जिस स्टोरी का कुछ भी रेडी नहीं था। एंड मुझे छोड़ के बाकी सारी टीम मुंबई जाती है, क्योंकि वहीं पर ये बड़ा सारा इवेंट था। यूट्यूब इंडिया को कुछ हो गया है, और मैं मुझे मज़ा नहीं आ रहा, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा वीडियोस। और उस स्क्रिप्ट को भी, जो कि शॉर्ट फिल्म के लिए सिलेक्ट तो हुई थी बट बन नहीं पाई, मैं बनाऊंगा उसको, और इस तरह बनाऊंगा कि लोग कहेंगे एब्सोल्यूट सिनेमा। I want this channel to kind of being the age of coming that I'm experiencing and I'm about to experience, kind of turning my own life experience in these narrative
film style videos, movie style videos. And that's where I'm headed with the direction of this channel. And I'm also gonna start streaming, क्योंकि मेरे पास एक और चैनल है, तो मैं हो सकता है उस पर स्ट्रीमिंग करूँ, या हो सकता है मैं भी मेन ही चैनल पर कर दूँ. अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट किया नहीं है, बट करूँगा ज़रूर. इट्स प्रोबेबली सैटरडे टू संडे रात को. लेकिन गायब होने के साथ मसला ये है कि मैं कभी भी वाई आई नेवर वॉज एबल टू फॉलो थ्रू वॉज बिकॉज आई गेस आई डिमोनाइज द आइडिया ऑफ बीइंग अ कॉमेडी रील क्रिएटर एंड दैट ओवरशैडोइंग माई फिल्म मेकिंग स्टाइल, एंड इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक पीपल वोंट टेक मी सीरियसली. मेरे यार छोटे भाई की डेथ हो गई. मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि यार ये मेरे बिल्कुल बिल्कुल दोस्त की तरह था. हालांकि वो होता आपका भाई है, बट दोस्त भी भाई ही होता है. अब मेरा भाई had a friendly instinct to him, where he would have this very loving way about him and his expression of care when he would express care through restless. Annoy हो जाना छोटी छोटी क्यूट सी बातों पे कि ये मेरा बिस्किट का पैकेट ऐसे मत खाओ और यहाँ से चले जाओ, मुझे परेशान मत करो. रात को अगर मुझे थोड़ी देर हो जाती थी घर आने में तो वो कॉल करके बुलाता था, कहीं मुझे घर में से कोई और दूसरा कॉल करके ना डांटे, इससे पहले वही मुझे कॉल कर देता था. वो पूछता था खाना कब तक खाओगे, आपको भूख क्यों लगी है, या स्टफ लाइक दैट. चलो पीसी में गेम्स खेलते हैं. इवन जो मेरा व्लॉग था ना एक द ड्रीम पीसी करके, उसका एक मकसद ये भी था कि मैं अपना पीसी सिर्फ इस वजह से ले सकूं कि मैं हम दोनों साथ में बैठ के गेम्स खेल सकें. और यार जब कोई एकदम से ऐसे चला जाता है ना तो ब्रो मतलब कोई चला गया यार कि मतलब. एंड अभी रिसेंटली नवंबर 2025 में मेरे दादा के छोटे भाई यानी कि मेरे दादा वो भी गुजर गए यार, उनकी भी डेथ हो गई बैक टू बैक. और इतने अनएक्सपेक्टेडली तरीके से अगर कोई चला जाता है ना यार तो आप हिल जाते हो. और स्पेशली अगर वो कोई आपका करीबी है और आपका बहुत ही कोई करीब है और आपकी यादें और आपकी लगन उससे करीब होती है. I started the Tabish show with making a comedy sketches. After all, it is something that is coming from within me. Just like you are the universe itself, so am I. And we haven't limit ourselves to just one thing. I can't survive without family. Like first 5 years of your life is most important, right? In shaping the person you will become. Gather the audience of like 200 followers on Instagram. वो तो अब तो काफ़ी कम हो गए क्योंकि मैंने बनाना ही बस बंद कर दिया था रील्स, क्योंकि मुझे काइंड ऑफ एक शर्म आती थी. लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग कमिंग फ्रॉम विद इन मी. एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार इसके लिए अलग अकाउंट बनाता हूँ, ये रील्स के लिए अलग अकाउंट बनाता हूँ, इसके लिए अलग अकाउंट बनाता हूँ. लेकिन क्यों? और पहले 5 साल तो क्या 15 साल में सिर्फ लोगों के इर्द गिर्द सराउंड था. Instead of me thinking about how to make content for the audience, I will make the content that will create its own audience. यूजुअली लोगों को अपनी टॉक्सिसिटी अपने फ्रेंड्स में मिलती है और अपना कंफर्ट अपनी फैमिली में. मेरे साथ उल्टा हुआ है, मेरे को दोनों जगह दोनों चीज़ें मिली. यानी टॉक्सिसिटी भी मेरे को फ्रेंड्स में मिली है एंड कंफर्ट भी मेरे को फ्रेंड्स में मिला है. एंड टॉक्सिसिटी भी मुझे फैमिली में मिली है एंड कंफर्ट भी मुझे फैमिली में मिला है. अल्हम्दुलिल्लाह. नॉट अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे टॉक्सिसिटी दोनों में मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कंफर्ट दोनों में मिला. एंड दैट्स व्हाट आई एम अबाउट टू डू. मतलब मैं द ताबिश शो है, द ताबिश फिल्म शो थोड़ी है. तो मतलब ताबिश का शो है भाई, ठीक है. तो शॉर्ट फिल्म्स भी आ जाएंगी, मूवीज भी आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी आ जाएंगी, स्ट्रीमिंग भी चालू हो जाएंगी, शायरीज भी हो जाएंगी, गज़ल भी हो जाएंगी. तो जो कुछ भी है मैं हूँ. और मुझे अगर आप पसंद करते हैं तो आप यहाँ भी सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ भी फॉलो करेंगे. मेरे ख्याल से when death occurs, when death happen in front of you, you get remind of your own mortality. कि यार मेरे साथ भी होगा ब्रो, कि ये तो मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होगा ब्रो. तो उसके बाद जो ज़िंदगी गुजरती है ना, इनिशियल एटलीस्ट, जो अभी मैं करंटली गुजार रहा हूँ, क्योंकि दिस हैपन इन नवंबर 2024 एंड नवंबर 2025, इट कैन नॉट दी चेंज द वे यू लिव, इट अफेक्ट द वे यू आर अलाइव. ये समझने में मुझे करीब 2 साल लगे. आ गई ना समझ. एवरी अदर फ्राइडे न्यू वीडियो ऑन द ताबिश शो. इंस्टाग्राम पे तो मैं डेली अपलोड करता हूँ. I've been taking therapy for the past few years and it's working alhamdulillah. But my therapy is kind of different because whenever I feel anxious और मुझे डिप्रेशन वाली फील आती है एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मैं मतलब
मैं ऑन द स्पॉट सो जाता हूँ। हाँ, ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लग सकती है, बट ये काम करता है, मैंने ट्राई किया है। मतलब मुझे परवाह नहीं है कि वो लाइब्रेरी है, वो मेरी क्लासेस है, वो लैब में हूँ, मैं पार्क में हूँ, मैं कहाँ पर भी हूँ, मुझे मैटर नहीं करता, मैं सो जाता हूँ। एटलीस्ट करंट सिचुएशन में आपको थोड़ा रिलीफ, थोड़ा सुकून मिल जाता है उन सब चीज़ों से जो आपके दिमाग में चल रही होती है। इट डजंट मैटर वेयर आई एम एंड आई वुड वंडर व्हाई आई एम सो डिप्रेस्ड एंड सो एंशियस, पॉसिबल इवन समटाइम्स हैव सुसाइडल आइडिएशन एंड आई वाज जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट, आई वाज जस्ट अवॉइड इट। आपकी कोई बात सुनने वाला होता नहीं है, एक कोई आपकी बात उधर सुनने वाला होता नहीं है, वो ऐसा इंसान जो कभी आपको छोड़ के ना जाए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन लोगों ने मुझसे कहा है कि यार हमने तुम्हें देख करके अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है, और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन लोगों ने कहा है कि यार ये जो तुम्हारी रील्स होती है, ये स्टूपिड रील्स, इन रील्स ने मेरे ब्रेकअप के थ्रू हेल्प किया है, मेरे डिप्रेशन के थ्रू हेल्प किया है। वो आपको कभी जज ना करे, वो आपको सजेशंस देने के बजाय आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाए। तो मसला कैटेगरी में नहीं है, मसला मेरे लेंस ऑफ व्यूइंग में, मेरे जजमेंट ऑफ माई सेल्फ में। आफ्टर दैट दीज इंसिडेंट हैपन, आई जस्ट नॉट जस्ट मी, माई होल फैमिली काइंड ऑफ शॉक मैन, कि लाइक यार हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ गए यार। आई वाज जस्ट लाइक इन सच अ शॉक मैन, वेयर आई जस्ट टेक शिट सीरियसली, बिकॉज आई वाज लाइक कि ऐसा ही एक और दिन होगा जब मैं नहीं उठूंगा। मेरे अंदर का एक तरीके का जो तज्जिया निकार रहता है, मेरा साया रहता है, और ऐसी ही एक और रात होगी जो मैं नहीं देख पाऊंगा। ये अटेम्प्ट एट रीस्टार्टिंग इज अ बिग स्लैप ऑन द फेस टू दैट शेडो ऑफ माइंड। आप मेरे दोस्तों से पूछ के देखें कि भाई इस बंदे ने तुमसे कितनी बार थेरेपी के बारे में बात की है। एक बंदा मेरे जैसा इतना लाइटली ले रहा था अपनी मेंटल हेल्थ को कि मेरे का क्या है यार, बस एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट एक छोटी सी गोली तो है यार इसको लेकर, और बस उसमें एक्चुअली नींद आती है, एंड वो होती किसी और पर्पस के लिए, बट मैं उसे किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा था, एंड इतनी हार्मफुल नहीं होती वो। एंड मैं खुद इतना लाइटली ले रहा था कि मैंने कहा क्या है यार, इतनी सी तो गोली है, उसको लेना है और बस कहीं भी जा, तुम्हारी मर्जी चाह रही है वहाँ तुम सो सकते हो। एंड उठने के बाद मैं वापस अपने रूटीन में, देख भाई कमबैक हो गया भाई, कि अब तू देख, तू रहेगा, मैं तुझे खत्म नहीं कर रहा, लेकिन तू देख, तू रहेगा और मैं तुझे दिखाऊंगा। एटलीस्ट सोने के बाद जब आप उठते हैं तो कम से कम आप सुकून में होते हैं, एक ऐसी दुनिया से वापस लौट कर आते हैं जहाँ से अगर आप नींद से नहीं उठे तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे। कि मैं जितनी बार भी तो गिराएगा, 2020 से कम बैक करता आ रहा हूँ भाई, कम बैक पे कम बैक, कम बैक पे कम बैक, कम बैक पे कम बैक, क्यों नहीं हो रहा कम बैक, कब होगा कम बैक? लेकिन जब तक सांस चल रही है ना भाई, मैं करूंगा कम बैक, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, मैं करूंगा कम बैक। तो इतना लाइटली लिया जाता है ना आपकी मेंटल हेल्थ को। कैन यू बिलीव दैट फैक्ट कि आपका दिमाग आपके जिस्म का एक हिस्सा है। मैं करूंगा, मैं गिरूंगा, मैं गिर के फिर उठूं। अबे भूल क्या जाते हो, आपको कोई कुछ बताता ही नहीं है, आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है। मैं फिर गिरूंगा, मैं फिर उठूंगा, मैं फिर गिर के फिर उठूंगा। अब ब्रेन है ना, तो ब्रेन सोचने के अलावा महसूस भी करता है। क्या कर लोगे तुम? मैं बताता हूँ तुम क्या करोगे। तुम देखोगे मुझे गिरते हुए और फिर उठते हुए। जब तक तुम अपनी शर्म से फेस टू फेस आकर लड़ोगे नहीं ना, तुम उसे दिखाओगे नहीं कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तब तक तुम अपने आप से भागोगे। ये तुम्हें ना दिल के चक्कर में कंफ्यूज किया जाता है। मैं ठीक नहीं रहा हूँ यार चैट, वी बीन गोइंग थ्रू चैट, मैं ठीक नहीं रहा हूँ यार। बट टू अंडरस्टैंड टू योर ओन मोर्टैलिटी, टू अंडरस्टैंड, टू कम विद योर ओन पीस, टू अंडरस्टैंड योर ओन मोर्टैलिटी, कि यार मैं हमेशा नहीं हूँ यार, मैं हमेशा नहीं रहूँगा, और ये सारी चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी। तो ये मेरा अटेम्प्ट है, और जब हम जितना जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे ना, उतना जल्दी हम खुश रह पाएंगे। एट रीस्टार्टिंग, इस वीडियो का honestly मुझे पॉइंट नहीं पता, इट जस्ट वर्नेबल टू बी, बिकॉज आई विल, बिकॉज आई कैन, टू काइंड ऑफ पुट इट आउट देयर, एंड बिकॉज आई नीड टू, एंड द आंसर टू यार हाउ आर यू, आई नीड टू बिकॉज आई वॉन्ट टू, दिस इज हाउ आई एम। तो ये है द ताबिश शो, एंड मेरा नाम है ताबिश। थैंक यू फॉर आस्किंग दोज हु वर डेड। We are so back, and I'll see you other Friday in the next video. We are so back. Allah Hafiz.